बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा सईद और आप देख रहे हैं निदा सईद का किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान से और बहुत ही मज़ेदार से हरे भरे कबाब, जो बहुत ही मुख्तलिफ और डिफरेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा चटपटे और मज़ेदार होते हैं और बहुत ही अलग टेस्ट होता है इनका। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये और बहुत ही आसान तरीके से घर में रेडी हो जाते हैं। तो हरे भरे कबाब बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो है, हमने यहाँ लिया है हाफ़ kg पालक, और यहाँ हमने लिया है हाफ़ kg ही आलू, ये बॉयल आलू हैं। तो यहाँ पर हमने जितना पालक उतने ही हमने आलू लिए हैं। और यहाँ हमने लिए हैं कुछ मसाले। तो मसालों में हमने यहाँ लिया है हाफ़ टी स्पून लिया है यहाँ पे हमने नमक, ये हस्बे ज़ायक़ा। हाफ़ टी स्पून लिया हमने लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून लिया हमने यहाँ पे चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून लिया हमने यहाँ पर ब्लैक पेपर, और यहाँ लिया है हमने सॉल्ट हाफ़ टी स्पून यानी अदरक का पाउडर। और यहाँ हमने लिया है कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, और यहाँ लिया है हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, और यहाँ लिया हाफ़ टी स्पून भुना पिसा ज़ीरा, और यहाँ हमने लिया 1 अंडा, और यहाँ लिया 2 टेबलस्पून हरा धनिया बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ, और यहाँ लिया है 1 टेबलस्पून हमने लिया है यहाँ पर हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, और यहाँ लिया है 1 कप हमने लिया है ब्रेड क्रम्स। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो ताज़ी ब्रेड होती है उसे भी आप ग्राइंड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले आलू को अच्छे से मैश करना है, और यहाँ पर जो हमारा पालक है उसे भी हम अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। तो पानी हमने पहले से बॉईल करने रख दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पानी पहले से अच्छे से बॉईल हो रहा है। तो बस अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर पालक को सिर्फ इसमें डालना है, और सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए ही हमें इसको बॉईल करना है, और उसके बाद हमें अच्छे से निकाल लेना है। तो हम यहाँ पर पालक को इसमें ऐड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने इसमें पालक को इसमें ऐड कर दिया है बॉईल होते हुए पानी में, और बस इसको हम हल्का सा ही हिलाएंगे, और बस ज़्यादा नहीं बॉईल करेंगे, इसको ओवर कुक नहीं करना है। बस यहाँ पर हमें इसको इस तरीके से अच्छा सा बिल्कुल इसको अंदर से डिप करना है, और इस तरीके से थोड़ा सा अलट पलट करना है, और यहाँ पर इस तरीके से हमें बस 1 से 2 सेकंड के लिए ही हमें इसको रखना है। और यहाँ हमने लिया है बिल्कुल चिल्ड ठंडा पानी इस तरीके का, क्योंकि हमें हमारे जो पालक है इसको इसमें ऐड करना है ताकि जो इसका प्रोसेस है वो यहीं पर रुक जाए। तो यहाँ पर बस हमारा जो पालक है अच्छा सा बॉयल हो चुका है, यहाँ पर हमें ज़्यादा नहीं बॉयल करना है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमारे जो पालक है इसको निकालेंगे इसमें से, और हमारा जो ठंडा पानी है उसमें इसमें इसको डालते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो फ्लेम है हमारा बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है, और इस ठंडे पानी में हमारा जो पालक है इसमें हम इसमें निकालेंगे और इसमें हम डालते जाएंगे, ताकि हमारा जो पालक का जो प्रोसेस है वो यहीं पर रुक जाए और पालक मज़ीद ओवर कुक ना हो, क्योंकि हमारा जो पालक है उसका कलर हमें ग्रीन ही रहने देना है, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं करना है। तो यहाँ पर हमें इसका जो पालक का प्रोसेस है यहीं पर ही हमें इसको रोकना होगा। तो यहीं पर अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमने निकाल लिया है हमारे जो पालक है। बस अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो पालक है अच्छा सा ठंडा हो चुका है। इसका जो कलर है वो बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको ठंडे पानी में ऐड किया था। बस अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छा सा हाथों की मदद से जितना हमें पानी इसका निकल सकता है हम निकाल लेंगे और इसको अलग रखते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसको अच्छा सा बस हाथों की मदद से इस तरीके से हमें पानी इसका अलग करना है और इसको अलग से निकाल लेना है। और यहाँ पर अब हम इसको अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे, और अच्छा सा ग्राइंड करने के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अच्छा सा इन्हें ग्राइंड कर लिया है। तो बस अब हम कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बोल ले लिया है, और हमने जो आलू आपको दिखाए थे देखिए हमने इनको अच्छा सा मैश कर लिया है इस तरीके से। तो बिल्कुल इन्हें अच्छा सा मैश करना है, और अब हम इसे प्याले में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छा सा मैश करके इसको बॉल में ऐड कर दिया है। अब हम जितने भी हमारे तमाम मसाले हैं वो इसमें ऐड करते जाएंगे।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारा जो पालक बिल्कुल अच्छा सा मैंने मैश किया था, बिल्कुल अच्छा सा उसको ग्राइंड करा था, वो इसमें ऐड कर देंगे। इस तरीके से पालक में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बस हमें इसको डालकर इसमें ग्राइंड करना है। इसमें पानी वानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। और यहाँ पर हमने लिया है चॉप किया हुआ हरा धनिया, बारीक चॉप किया हुआ। अब यहाँ पर हम डालेंगे हरी मिर्ची जो हमारी चॉप की हुई रखी हुई है, 1 टेबलस्पून जितनी। तो बस यहाँ पर हम वो ऐड करेंगे, अगर आप चाहें तो कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे हमारे पास जो ब्रेड गम्स है वो रखा हुआ तकरीबन 1 कप है, हम यहाँ पर अभी हाफ़ ऐड करेंगे। अगर हमें ज़रूरत होगी तो फिर हम इसमें वो जो हाफ़ रखा है वो भी ऐड करेंगे। तो बस यहाँ पर हमने, और अब हम इसमें डालने हैं मसाले। तो मसाले हमने इस तरीके से लिए हैं, आप चाहें तो इसमें मसालों में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे अंडा। अगर आपको पसंद है तो आप ऐड करें, और अगर नहीं पसंद है तो आप नहीं डालें। तो यहाँ पर हम अंडे को अच्छे से फेंटेंगे और इसमें से हाफ़ इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ज़्यादा इसको पतला बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पर अभी हमने हाफ़ इसमें ऐड किया है, हाफ़ हम रख देंगे, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे हाथों की मदद से अच्छा सा बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छा सा हमें इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पर हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी हमें हमारा जो अमेज़ा है वो थोड़ा सा पतला लग रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो बचा हुआ ब्रेड गम्स है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम अंडे का भी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, बस यहाँ पर हमें इसको अच्छा सा मिक्स करना है। तो यहाँ पर हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारे जो अमेज़ा है बिल्कुल रेडी है कबाब बनाने के लिए। कबाब बनाने के लिए बिल्कुल अच्छा सा तैयार हो चुका है ये। तो यहाँ पर हमारा जो अंडा है आप देख सकते हैं, हमने इसमें हाफ़ अंडा ऐड किया था और हाफ़ अंडा हमारा ये रहा। तो अब हम इसे साइड पे रख देंगे, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो अमेज़ा है कबाबों का बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, हम कबाब बनाना भी स्टार्ट करते हैं। आपको जिस शेप में भी इसे देना है आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गोल शेप में दूंगी। इस तरीके से हमने यहाँ पर दरमियाने साइज़ का अमेज़ा लिया है और इस तरीके से हम इसको कबाबों की शेप देंगे और इस तरीके से बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पहला कबाब रेडी हो चुका है। तो बस इसी तरीके से हम सारे बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे कबाब जो है कितने ग्रीन रेडी हुए हैं, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं ये बने हुए। तो ये बनाने के बाद भी बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, और जिसे पालक पसंद नहीं है आप एक बार उसे ये बनाकर ज़रूर खिलाएं। तो चलें कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है और उसमें हमें इसे शैलो फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून लिया है ऑयल, और यहाँ पर हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है। और अब यहाँ पर हम बिल्कुल इसको ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, बस नॉर्मल टेम्परेचर पे ही हम अपना ऑयल गर्म करेंगे। और यहाँ पर अब हम हमारे जो कबाब है इसमें फ्राई करेंगे। यहाँ पर जो हमारा फ्लेम है उसे हमें ज़्यादा हाई नहीं रखना है, बिल्कुल मीडियम ही रखना है, क्योंकि हमें इसे बिल्कुल मीडियम ही इस पर फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमने इसमें ऐड कर दिया है और हम मज़ीद इसमें कबाब ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छा सा फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे जो कबाब है हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे तकरीबन लो मीडियम पर ही इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पर अब हमें 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसको पलट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। तो 1 मिनट तक अब हमें इसे पलट कर ही फ्राई करना है, ताकि इसका जो कलर है वो ग्रीन ही रहे। हमें इसको बिल्कुल लो पे ही फ्राई करना है और बिल्कुल लाइट तरीके से फ्राई करना है, ताकि इसका जो कलर है वो डार्क ना हो और ये ग्रीन ही रहे। तो चलिए यहाँ पर अच्छे से इसको फ्राई करते हैं, और फ्राई करने के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कबाब जो है 1 मिनट हो चुका है, इन्हें फ्राई हो चुके हैं। चलें अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, और इन्हें निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसे डिश आउट करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमने इसे डिश आउट कर लिया। ये बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हैं ये। और जिसे पालक पसंद नहीं है आप उसे ज़रूर बनाकर खिलाएं, तो उसे ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलें अब हम इसे तोड़कर आपको चेक कराते हैं कि ये कितने अच्छे बने हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्हें।
तो ये बिल्कुल भी आलू के कबाब नहीं लग रहे हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल इस तरह का रेशा आ रहा है जैसे हमने इसे गोश्त का बनाया है। आप देख ही सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी बने हैं और बिल्कुल ग्रीन बने हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद नई नई और मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।